हेलो एवरीवन, बीसीएम एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। मैं राजेंद्र सिंह राजपुरोहित। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 9 एक्सरसाइज 3.2। ठीक है, 3.2 यानी निर्देशांक ज्यामिति है उसके अंतर्गत, जिसका पहला क्वेश्चन है निम्न के उत्तर दो। ये जो आपको कुछ क्वेश्चन पूछे इनके आंसर देने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कार्तीय तल में, यानी जो ग्राफ का पेपर होता है उसको कार्तीय तल कहा जाता है। जो ग्राफीय पेपर होता है उसको कार्तीय तल कहा जाता है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है, कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर रेखाओं के नाम क्या है। तो देखो, कार्तीय तल मान लेते हैं हम, इस पत्ते को कार्तीय तल है। इसके ये दो रेखाएं, एक तो ये और एक ये। ठीक है, ये है अपनी कौन सी रेखा? क्षैतिज रेखा, और ये है अपनी ऊर्ध्वाधर रेखा। तो इसके दो नाम है, क्षैतिज रेखा को एक्स अक्ष कहा जाता है और ऊर्ध्वाधर रेखा को वाई अक्ष कहा जाता है। ठीक है ना। तो हम यहाँ कह सकते हैं क्षैतिज रेखा को क्या कहा जाता है? एक्स अक्ष। ठीक है, और दूसरा है ऊर्ध्वाधर रेखा, जिसको कहा जाता है वाई अक्ष। ठीक है, ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया कि कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज रेखा का नाम होता है एक्स अक्ष और ऊर्ध्वाधर रेखा का नाम होता है वाई अक्ष। इनके अन्य नाम भी हैं, क्षैतिज रेखा एक्स अक्ष या भुज, ऊर्ध्वाधर रेखा वाई अक्ष या कोटि। फिर नेक्स्ट है, इन दो रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग का नाम। अब इन दो रेखाएं, यानी दो रेखाएं कौन सी? एक्स अक्ष और वाई अक्ष। ठीक है, इनसे कार्तीय तल के 4 भाग होते हैं। ठीक है, इन दो रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग, दो रेखाओं से जो तल भाग बन रहे हैं वो ये फर्स्ट भाग है, ये सेकंड भाग है, ये थर्ड भाग है और ये फोर्थ भाग है। तो जो पहला भाग है उसका नाम होगा प्रथम चतुर्थांश। ठीक है, सेकंड जो भाग होगा उसका नाम होगा द्वितीय चतुर्थांश। क्लियर? तीसरा जो भाग होगा उसको हम कहेंगे तृतीय चतुर्थांश, और पांचवा जो भाग होगा उसको हम कहेंगे, चौथा जो भाग होगा उसको हम कहेंगे चतुर्थ चतुर्थांश। ये कार्तीय तल की जो दो रेखाएं हैं एक्स अक्ष और वाई अक्ष, ये कार्तीय तल को 4 भागों में बांटती है। पहले भाग को प्रथम चतुर्थांश, दूसरे भाग को द्वितीय चतुर्थांश, तीसरे भाग को तृतीय चतुर्थांश और चौथे भाग को चतुर्थ चतुर्थांश कहा जाता है। और इसके जो भाग लिखते हैं वो घड़ी की विपरीत दिशा में चलकर लिखे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस बिंदु का नाम बताइए जहां ये दो रेखाएं प्रतिच्छेद करती है। अब ये जो दो रेखाएं एक्स अक्ष और वाई अक्ष जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है उसका नाम पूछा गया है। तो ये यहाँ पर प्रतिच्छेद करती है, इस बिंदु को कहा जाता है मूल बिंदु। ठीक है, यानी उस बिंदु का नाम बताइए जहाँ ये दो रेखाएं प्रतिच्छेद करती है। तो एक्स अक्ष और वाई अक्ष जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद होती है उसे मूल बिंदु कहा जाता है। और मूल बिंदु के निर्देशांक जो होते हैं वो 0, 0 होते हैं। ठीक है ना, मूल बिंदु के निर्देशांक अगर पूछे जाते हैं तो वो 0, 0 होते हैं। और ये जो दोनों रेखाएं जहाँ करती है उसको मूल बिंदु कहा जाता है, और मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं 0, 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, एक आकृति दे रखी है आपको 3.14, जिसको देखकर आपको प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। कुछ प्रश्न पूछे गए हैं इसी आकृति से नीचे, इनके आपको आंसर लिखने हैं। तो पहले तो हम इस आकृति की बात करते हैं। ये डायग्राम जो बना हुआ है, इस डायग्राम के अंदर हम पहले इनके निर्देशांक लिख लेते हैं। जैसे हम सबसे पहले बी की बात करते हैं, तो बी में पहले एक्स, ये एक्स अक्ष होता है और ये वाई अक्ष होता है। किसी भी ग्राफ के अंदर आगे वाला जो अंक होता है वो एक्स अक्ष का होता है और पीछे वाला जो अंक होता है वो हमेशा वाई अक्ष का होता है। तो अगर बी के निर्देशांक की बात करते हैं तो एक्स पर है -5 और वाई पर है 2। ठीक है, फिर डी के निर्देशांक की बात करते हैं, एक्स पर है 6 और वाई पर है 2। यानी ये लाइन जा रही है ना, 6 पे उतर रही है तो 6, और ये इधर वाई पे 2 पे जा रही है तो 2। फिर हम सी की बात करते हैं, तो सी के निर्देशांक हो गए, सी के निर्देशांक एक्स पर है 5 और वाई पर है -5।
जी के निर्देशांक की बात करते हैं, x पर है 2 और y पर है -4। ई के निर्देशांक की बात करते हैं, x पर है -3 और इस पर है -5। ठीक है, फिर हम बात करते हैं आगे h की। तो h की बात करते हैं, x पर तो है -5 और y पर है -3, यानी पहले x अक्ष पे जाएंगे फिर y अक्ष पे आएंगे। ठीक है ना, h हो गया। फिर आगे बात करते हैं l में देखो ये यहाँ पर x पर तो 0 है इसका और y पर इसका है 5। फिर m की अगर हम बात करते हैं, x पर है इसका -3 और y पर है इसका 0। अब हम प्रश्नों के उत्तर लिखते हैं। सबसे पहले पूछा है b के निर्देशांक। अगर हम b के निर्देशांक की बात करते हैं इस क्वेश्चन में, तो b के निर्देशांक में b कहाँ है, यह रहा। तो b के निर्देशांक है -5,2। तो यहाँ हम लिख देते हैं -5,2, ये b के निर्देशांक होगा। ठीक है ना। फिर हम पूछ रहा है c के निर्देशांक। तो c के निर्देशांक में अगर हम बात करते हैं तो हमारा ये रहा c। तो c के निर्देशांक है 5,-5। आगे वाला अंक x अक्ष का और पीछे वाला जो अंक है वो y अक्ष का होता है। अब क्या जा रहा है, निर्देशांक -3, -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु। तो -3, -5 ये रहा। तो इसका बिंदु कौन सा है, E। तो यहाँ हमारा हो जाएगा E। निर्देशांक 2, -4 द्वारा पहचाना गया बिंदु। तो ये रहा 2, -4। तो उसका बिंदु है अपना कौन सा, G। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है D का भुज। अब हमें पता है x अक्ष को जो है वो भुज भी कहा जाता है और कौन सी रेखा, क्षैतिज रेखा भी कहा जाता है। और y अक्ष को क्या कहा जाता है, कोटि भी कहा जाता है और ऊर्ध्वाधर रेखा भी कहा जाता है। ठीक है। अब ये क्वेश्चन जो पूछ रहा है वो पूछ रहा है D का भुज बताना है। तो ये D है, कहाँ गया D, ये रहा D। तो D का जो आगे वाला अंक होता है वो x अक्ष है और इसको भुज कहा जाता है। भुज पूछ रहा है इसलिए हमें कितना लिखना है, 6। और अगर कोटि पूछता तो 2 लिखना है। तो D का भुज पूछा है इसने, तो D का भुज हो गया अपना 6। बिंदु H के निर्देशांक। तो अपना H कहाँ है, ये रहा। तो उसके निर्देशांक हो गए -5, -3। ये H के निर्देशांक है, -5, -3। अगला है बिंदु L के निर्देशांक। बिंदु L के निर्देशांक की अगर हम बात करते हैं तो L कहाँ है अपना, ये रहा। तो L के निर्देशांक है 0,5। तो L में हम लिख देते हैं 0,5। और बिंदु M के निर्देशांक पूछ रहा है, तो ये रहा अपना M। तो है -3,0। तो ये है -3,0। तो इस प्रकार हम ग्राफ के कोई भी क्वेश्चन है उसको आसानी से करते हैं। ग्राफ के अंदर आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, निर्देशांक ज्यामिति के अंतर्गत जो निर्देशांक लिखे हुए आते हैं ब्रैकेट में, आगे वाला अंक x का होता है और पीछे वाला अंक हमेशा y का होता है। x अक्ष को 2 नाम से पुकारा जाता है, एक तो होता है क्षैतिज रेखा और दूसरी होती है भुज। y अक्ष के भी 2 नाम हैं, ऊर्ध्वाधर रेखा और कोटि। जिस बिंदु पर दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करती है उसको कहा जाता है मूल बिंदु, और मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं 0,0। दैट्स ऑल। उम्मीद करता हूँ आपको ये एक्सरसाइज समझ में आई होगी। ठीक है। आगे आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे इस चैनल को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, उन्हें सब्सक्राइब करवाएं, ताकि इससे संबंधित वीडियो अगर मिले तो वो अपनी पढ़ाई से दूर नहीं हो। इसी आशा व विश्वास के साथ जय हिंद, जय भारत।